बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी कर इसमें खुशामदीद। फूडी फैमिली के लिए मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद हो या ना हो, लेकिन ये मीठा आप ज़रूर बनाइएगा। इंस्टेंट बन जाने वाला ये मीठा है, हट के मीठा है जो नॉर्मली आप बनाते हैं। तो ये किस तरह से बनेगा आप जो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने दूध लेना है गाइस। दूध एक बड़ा पैन लेंगे, ठीक है, बड़ा सा पैन जिसके अंदर आप दूध शामिल करेंगे। तो दूध आपने ले लेना है 1 लीटर। तो 1 लीटर आपने दूध ले लिया और उसको एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे। मैंने जी 1 kg ले लिया दूध, 1 kg दूध लिया और उसको जी गाइस उसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची जो है साबित इस तरह से डालकर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक इसमें बॉयल आएगा आपने क्या करना है, एक पैन लेना है अलग से पैन के अंदर आपने सवैयाँ जो हैं वो थोड़ी इस तरह से थोड़ा इसको जो है इस तरह से चूरा कर लीजिएगा। और जो बारीक वाली सवैयाँ उसके अंदर आपने मक्खन ऐड कर देना है। मक्खन जो है तकरीबन इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन के ऐड करने। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कराना है और जैसे इनका कलर जो है लाइट गोल्डन होगा, इसके अंदर ये जी कंडेंस मिल्क की रेसिपी अपलोड हो चुकी है। तो कंडेंस मिल्क घर का बना हुआ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नहीं जाएगी कोई शक्कर चीनी, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंडेंस मिल्क से इंस्टेंट बनेगा ये मीठा। तो आपने कंडेंस मिल्क इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन आधा कप से के करीब ये कंडेंस मिल्क है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। गाइस थोड़ा सा बचा लूँगी, वो ऊपर से शामिल करूँगी। और इसके बाद जो है गाइस, इसके बाद इसको हल्की आंच पे देखें, आपने जब सवैयाँ भी आपने इस भूनना है सवैयों को मक्खन के साथ, तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने जो है इसको भूनना है। और कंडेंस मिल्क डाल के तो और भी आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है ताकि अच्छा से क्रीमी से टेक्सचर आ जाए और आपकी सवैयाँ भी जले नहीं। लाइट गोल्डन कलर देख रहे हैं, इस तरह का कलर होना चाहिए। सवैयों को जलाइएगा मत। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है थोड़ी सी क्रीम। क्रीम भी इसी टाइम पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर क्रीम आप ऐड करेंगे और तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जो है क्रीम के शामिल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून भरकर क्रीम शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दूध में मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। यही तो राज है कि ये किस तरह से मैं बनाती हूँ सवैयों को। चाहे वो ईद हो, आगे शीर खुरमा जो है ज़रूरी, मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है ईद हो, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा जो है आप ये इसे बनाएंगे सवैयों को, और जो है वो हट के होंगी जो आप नॉर्मली बनाते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेगा, जब तक कि ये अच्छे से जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये जो इसका जो दूध है यानी जो आपने मलाई है वो, और उसके अलावा जो कंडेंस मिल्क है, तो क्रीमी से टेक्सचर आने तक इसको 2 से 3 मिनट में भूनूंगी। और उसके बाद जी इसको गाइस आपने क्या करना है, दूध जो बॉयल हो चुका है उसके अंदर आपने शामिल कर देना है। उबले हुए दूध के अंदर शामिल करके इन सवैयों को आपने अच्छे से जी फिर आपने पकाना है। पकाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना इसको पकाना है। जब तक रबड़ी शक्ल अख्तियार नहीं कर जाता, दूध की कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती, आपने इसको पकाना है। जितना अच्छा मीठा पका हुआ होगा उतना अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो इसका बॉयल आने तक मैंने तकरीबन इसको बहुत अच्छे से पकाया है गाइस। और इसको जी ये तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है, और ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए और आपका अच्छा सा मीठा रेडी हो जाए। अच्छा जी, इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से बॉयल आने तक इसको अच्छे से रेडी करना है। और इसके सवैयाँ उबल रही हैं, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से बॉयल नहीं आए, सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं कि सवैयाँ, और आपकी दूध की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हो जाती। आपने रबड़ी शक्ल आने तक इसको अच्छे से बॉयल आने तक इसको अच्छे से पकाना है। देख सकते हैं सवैयों का कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से पक भी गई, और दूध इतना गाढ़ा, एकदम गाढ़ा, बगैर कुछ ऐड किए आपने जो है इतनी इसे पकाना है कि इतनी गाढ़ा जो है वह दूध हो जाए और आपकी सवैयाँ मज़ेदार सी रेडी हो जाए। जब आपकी इस तरह से मज़ेदार सी सवैयाँ डन हो जाए तो रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कीजिएगा, फिर उसके बाद किसी बाउल में आप शिफ्ट कर लीजिएगा। और जिस सर्विंग ट्रे में बाउल में आपने डालना है उसमें डालिएगा, और डालकर फिर आपने जी इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। आपने इसको तकरीबन रख देना है, फ्रिज के अंदर रखना है, और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखिएगा। और उसके बाद आपने जिसकी गार्निशिंग करनी है, गार्निशिंग के लिए आपने इसके ऊपर अखरोट, थोड़ा सा आपने जो है पिसा हुआ खोपरा इसके ऊपर ऐड करना है। पिसे हुए खोपरे के साथ ही आपने इसके ऊपर जो है आप पिस्ते और बादामों के साथ इसकी अच्छे से गार्निशिंग करेंगे, और गार्निशिंग करके इसको अच्छा चिल्ड करके मज़ेदार सा ही मीठा जो है वो रेडी है गाइस। इतनी इंस्टेंट मीठा रेडी करने की रेसिपी मैंने आपके सामने दी, सिर्फ वैसे 5 से 6 मिनट लगे, और बगैर कुछ ऐड किए, शक्कर ऐड किए, इतनी मेहनत की, आपके सामने मीठा मज़ेदार रेडी है। तो आपने इसको दावत में ज़रूर बनाना है। संडे आ रहा है, संडे में बनाइएगा। नॉर्मली आप इसको बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, अगर आपने इसको ईद के बगैर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने
इसको खाते हुए जो है वो बना कर खाना भी है और मुझे फीडबैक देना है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि वो भी मज़ेदार ये मीठा अपने घर में बना सकें। और इसके अलावा जो है आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना जो वीडियो आती है, यानी डेली मैं 2 से 3 जो वीडियोस हैं अपलोड करती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मज़े मज़े की वीडियोस को देख कर मेरी कुकिंग की आप मज़े मज़े खाने बना सकें। तो अगर आपको इंस्टेंट ये वीडियो पसंद आई है तो आपने अभी लाइक ज़रूर कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और इस मीठे को आपने फ्रिज में रख के ठंडा करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन मेरे फूडी फैमिली को अल्लाह निगहबान, टेक केयर।